तुम चलने की कोशिश तो करो रास्ते बहुत हैं। तुम चलने की कोशिश तो करो रास्ते बहुत हैं। रास्तों पे बिखरे कांटों से न डरो, तेरे साथ दुआएं बहुत है। जय हिंद। मैं पप्पू सर फिर से आपका स्वागत पीडीएफ माइंड में करता हूं। तो आज मैं बहुत दिन के बाद मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं बहुत दिन के बाद मैं आज आप लोग से रूबरू हो रहा हूं। तो चलिए आज का न्यू चैप्टर के साथ, न्यू सेशन के साथ हम आप लोग को शुरू करते हैं। क्लास आज का पहली क्लास है, पहली सेशन है। तो आज 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 आज से शुरू करेंगे। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, समय से क्लास में ज्वाइन करते होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़िए, अच्छे इंसान बनिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। तो चलिए आज का न्यू सेशन शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4। तो आज का न्यू सेशन पहली क्लास है, भारत के राष्ट्रवाद। जो 10वीं कक्षा के इतिहास का जो पार्ट जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें पढ़ना है भारत का राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग जो पहला चैप्टर, जो इतिहास का पहली चैप्टर जो पढ़ चुके थे, उसको में पढ़ना था हम लोग के यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद हमने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया था, उसको क्वेश्चन आंसर भी मैं करा लिया था। जो हमारे साथ नए नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारे पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। अगर मजा आता हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोग के आगे ये और वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए आज का न्यू सेशन शुरू करते हैं पहली चैप्टर के साथ, जो हम लोग का पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है? भारत में राष्ट्रवाद। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बड़ा ही दिलचस्प कहानियां इसमें देखने को मिलती है। तो आज खैर लंबी क्लास तो नहीं लूंगा, छोटी सी क्लास रहेगी, इसमें बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पढ़ना है हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना या उदय। राष्ट्रवाद हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में ही पढ़े थे कि राष्ट्रवाद कहते किसको हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अगर अपने देश के प्रति लगाव है, अपने देश के प्रति प्रेम है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही, लगाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद, वाद के मतलब विचार, राष्ट्र के मतलब देश, यानी देश के प्रति अच्छे विचार रखना, देश के प्रति प्यार करना, देश के प्रति लगाव रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। मतलब कि राष्ट्रीय चेतना, देश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं तो उसका आपका नई नई विचार क्या उत्पन्न हो रही है। अगर राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सही बात है, देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति लगाव को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। सही बात है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देश के प्रति राष्ट्रवाद का विचार उत्पन्न होना, विचार उदय होना एक ऐसी भावना है जो आपको राजनीति के बारे में सिखाता है, आपको आर्थिक बताता है, आपको सामाजिक के बारे में बताता है, आपको संस्कृति का एकीकरण का आभास कराता है। ये आभास कराता है सभी को कि देश का प्रति लगाव है, देश का संस्कृति कैसा है, देश का सामाजिक स्तर कैसा है, देश का राजनीतिक स्तर कैसा है। तो इस सबको एकीकरण करने का आभास करता है। हमें एक बताता है कि हमारे देश में अगर एकीकरण नहीं है, हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था अगर खराब है, हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था अगर खराब है, तो उसको सुधारेंगे हम कैसे, उसको उसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के उदय के कारण बहुत सारा कारण है। राजनीति कारण, अपने देश में राजनीतिक किस स्तर का है, राजनीतिक किस स्तर का है। आर्थिक कारण, लोग कितना गरीब हैं, लोग कितना अमीर हैं। सामाजिक कारण, समाज में रहने वाले लोगों का स्थितियां क्या है। और धार्मिक कारण, धार्मिक कारण का मतलब है कि धर्म के आधार पर अपने देश में क्या क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर क्या, धर्म के आधार पर लोगों को क्या बांटा जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा है। अगर बांटा जा रहा है धर्म के आधार पर, तो हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय के इतने सारा कारण था, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण, अब बहुत सारा राजनीतिक कारण था, बहुत सारा राजनीतिक कारण था,
लेकिन राजनीतिकरण से पहले मैं कुछ आप लोग के इस चैप्टर के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं। मैं बताना क्या चाहता हूं, तो चलिए। चलिए, तो राष्ट्रवाद यहाँ से शुरू हुआ होता है। भारत का जो चैप्टर है, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की कहाँ से शुरुआत होता है, मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। चलिए, हम लोग को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कहने का मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तब भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हमें पढ़ना है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से, ये 1857 की क्रांति किया था। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। 1857 की क्रांति मेरठ से जब शुरू होता है, तो 1857 की क्रांति का जो कारण था वो बहुत सारा कारण था। पहला कारण था धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। दूसरा था सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तीसरा जो था वो था प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। फिर था आर्थिक कारण, फिर था धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, और था राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। और सबसे जो जरूरी चीज था वो था तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण में क्या था, अब ध्यान से समझिएगा। भारत के राष्ट्रवाद, जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तब भारत में राष्ट्रवाद का उदय का बहुत सारा कारण था। अब उसमें से कई कारण था, जैसे उनमें से बहुत सारा कारण था जो कह रहा है कि वो धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, और ये जो सबसे जरूरी चीज एक था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वर्तमान समय में क्या घटना घट रही है, तुरंत क्या घटना घटी है, तो तुरंत जो घटना घटी वो था सुअर और गाय की चर्बी का कारतूस लगाना। अब 1857 की क्रांति जब शुरू होता है, तो शुरू होने से पहले कई घटनाएं घटती है। अब भारत में ना, भारत को अगर थोड़ा सा हम पीछे जाकर अगर बैक में जाएं, तो 1857 की क्रांति से पहले भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उस समय भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर बन के आया था, ब्रिटिश का एक गवर्नर बन के आया था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज लोग बहादुर शाह जफर के पास जाकर कहते हैं कि तुमको 1500 रुपया के पेंशन पर हम तुमको लाल किला में रखेंगे, आप यहां से चले जाओ। अब यहां अंग्रेजी शासन चलेगा। अब बहादुर शाह जफर को 1500 रुपया के पेंशन पर लाल किला में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसका वंश वहीं पर समाप्त हो गया, मुगल वंश को वहीं पर समाप्त हो गया। अब मुगल वंश का समाप्त होने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन आता है। अब 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हो जाता है। वो क्रांति कैसे शुरू हुआ, सब बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कहानियां अगर सुनिएगा तो आप लोग बहुत जल्दी समझ में आता है। इतिहास में अगर कहानी अगर आपको पता है तो चैप्टर उतना ही समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, 1857 की क्रांति से पहले कई घटनाएं हुई। ये सारी कारण हो रहा था, ये सब सारा कारण था। भारत के लोग बर्दाश्त करते चले रहे थे। ये सब कारण तो बर्दाश्त कर ही रहे थे कि एक कारण और आया, जिसको कहते हैं तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में क्या था कि ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग जो थे, वो जो एक नया गोली आया था, अंग्रेज बनाया था, नया कारतूस बनाया था। वो कारतूस इस प्रकार का होता था।
इस प्रकार। अब इसमें ना एक चाबी होता था, पिन होता था। ये वाले को ऊपर वाले एक कारतूस के ऊपर वाले आवरण में ना गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाते थे अंग्रेज लोग। अंग्रेजी सेना नए कारतूस जो आया था तो उस कारतूस में ये ऊपर ही धातु का बना होता था, तो ऊपर में ना गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया करते थे। क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते थे कि ये वाला कारतूस जंग न लग सके। जंग से बचाने के लिए हम लोग जंग से बचाने के लिए लोहा में ना पेंट चढ़ाते हैं, जस्तीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते हैं। उस समय गाय और सुअर के चर्बी का लेप लगाया जा रहा था। अब क्या क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनको नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे एक व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेजी सेना में एक सेनापति का भूमिका में काम कर रहे थे, जिनको नाम था मंगल पांडे। अब ये मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे। जाति से ब्राह्मण थे। अब जाति से ब्राह्मण होने के कारण ये तो मांस मछली खाते नहीं। ब्राह्मण लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो होते नहीं। अब इनको बात पता नहीं था, लेकिन इनके बैरक में नया कारतूस आया था जेकरा पर सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगाया गया था। इनको ये बात को पता नहीं था, इनके दोस्तों को ये बात पता था। अब ये जो पिन जो तो कारतूस था, ये पिन जो है ये मुंह से दांत से खींच करके एकरा निकाला जाता था। अब एकरा के ऊपर गाय सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। अब ये निकाल लिए, इनको पता नहीं था। इनके दोस्त लोग ना इनको चिढ़ाने लगे कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो कहते हो कि मीट मछली नहीं खाते हैं, अरे गाय और सुअर की चर्बी का लेप से लगा जो नया कारतूस आया है उसे तुम मुंह से खींच रहे हो। इनको पता चला तो ये गुस्सा हो गए। एक शाम घूमते घूमते चले गए उस जगह पर जहां पर गाय और सुअर की चर्बी को लेप लगाया जा रहा था। वहां देख रहे हैं कि एक गाय को काटा जा रहा है, एक उसके चर्बी को वो सिझाया जा रहा है, एक लेप लगाया जा रहा है। दिखे तो इनको दिमाग उड़ गया, दिमाग खराब हो गया इनको। अब ये वहां से भागल आए और जो इनको कमांडर था बैरक का उसको गोली मार देते हैं। अब गोली मार देते हैं, उसी समय मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। 1857 की क्रांति शुरू हो गया। 1857 की क्रांति मेरठ से मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद तुरंत बाद 1857 की क्रांति शुरू हो गई। लेकिन 1800 मेरा मानना है कि 1857 की क्रांति अगर देश को देखते हुए अगर किया जाता, देश की समस्या को सामने रखकर अगर क्रांति किया जाता तो भारत पहले आजाद हो जाता। 1857 की क्रांति में जितना सारे लोग भाग लिए ना, सब अपना पर्सनली दुश्मनी के लिए भाग लिए, सब अपना पर्सनली दुश्मनी के लिए, अपना पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिए। एक पटना का कोई पीर अली थे जो किताब दुकान चलाते थे। वो किताब दुकान में उनके किताब दुकान में बिकने वाला किताब बड़ा ही क्रांतिकारी वाला बात करता था। उनके किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ करता था जो आदमी पढ़ने के बाद एकदम जोशीला हो जाता था, खून खौलता था अंग्रेजों के खिलाफ। वो ऐसा ऐसा किताबें बेचते थे, उनको नाम था पीर अली। अब अंग्रेज सोचा कि साला ये जो है किताब बेचता है, अब लोग पढ़ता है किताबा को, और किताबा पढ़ने के बाद हमनी के विरोध में लड़ाई लड़ता है। अंग्रेज का उनका किताबें क्या दुकान में आग लगा दिया। अब पीर अली की किताब के दुकान में आग लगा दिया तो पीर अली अपना दुश्मनी निकालने के लिए पटना से नेतृत्व कर दिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई। अब झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में युद्ध की, तो देश को देखते हुए नहीं की, ये भी अपने राज को बचाने के लिए किया। और उसके कहानी क्या है, इसके कहानी ये है कि 1853 में भारत में रेल चलाया गया था। अब 1853 में ही डाक सेवा लागू किया गया, डाक सेवा लागू किया गया था। अब इसी समय भारत में ना लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया था।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक नियम लागू किया था जिसको कहा गया राज हड़प नीति।